सुदामा की कथा सुनाई। परीक्षित जी ने कहा, भगवान आज 7वां दिन है, हमें तक्षक काटेगा, हम मर जाएंगे, तो ये बताइए हमें ये मार काट की कथा न सुनाओ, हमें भगवान के भक्त की कथा सुनाओ। कथित भगवान, एक मेरे जीवन का एक ही तमन्ना रह गई है कि आज अंतिम दिन में मेरा मन भगवान में लग जाए। ये परीक्षित हैं साहब। आज अगर हमें पता चल जाए कि हमें मरना है तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि लाओ मरने के लिए भगवान से कुछ प्रार्थना करें कि मौत अच्छी हो जाए। ये सोचेंगे खाता किसको दे दें, किसकी वसीयत कर दें, कहाँ ये क्या दे। अरे भाई, अभी नासा वालों ने कुछ वर्ष से प्रूफ किया था कि 2012 में धरती पलट जाएगी। अब चूंकि हम साइंस भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, विद्यार्थी बैठे जानते होंगे, तो नासा वालों ने प्रूफ किया कि 2012 में धरती पलटेगी दिसंबर के महीने। तो कुछ लोग मालूम है, उन्होंने सोचा कि ये साइंस सही कह रहा है, तो उन्होंने अक्टूबर में मकान दुकान बेच के खूब सैर सपाटा किया। कई लोगों का इंटरव्यू आया था न्यूज में, तो उनसे न्यूज वालों ने पूछा तुम क्यों घूम रहे, बोले दिसंबर में मरना है, धरती पलटेगी, तो हम अपना पहले खा पी रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं, खूब जो ही चौपाटी और गोवा और मनाली को शिमला ऊटी खूटी सब घूम रहे हैं। हमने कहा वाह। तो ऐसे भी कुछ का इंटरव्यू लिया गया, बोले तुम क्या करोगे, तो कुछ उसमें बुद्धिमान थे, बोले हम पहले से गड्ढा खोद लेंगे, अंदर चले जाएंगे, जब धरती पलटेगी तो ऊपर आ जाएंगे। हमने कर लियो। हमसे भी एक दो लोगों ने पूछा, बोले महाराज आपका क्या मानना है, नासा वाले कह रहे हैं 2012 में धरती पलट जाएगी। हमने कहा सुनो, नासा वाले कहें चाहे झांसा वाले कहें, कोई धरती पलटने वाली नहीं। हमने कहा हमारा शास्त्र जो कहता है मैं उसका प्रमाण लेकर के चलता हूँ। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, और अभी वर्तमान में हमने कहा केवल मात्र 5,000 कुछ वर्ष निकले। हमने कहा 4,32,000 वर्ष कलयुग रहेगा, उसके पहले कोई बाल बांका पृथ्वी का नहीं कर सकता है। भले बीच में उथल पुथल आती रहेगी, क्योंकि भगवान को भार बराबर रखना है, हाँ वजन बराबर रखना है, तो बीच बीच में कहीं कोई महामारी कहीं कोई महामारी आती है तो बहुत से लोग मरते हैं। लेकिन विचार करो, जितने मरते हैं उससे कई गुना कभी अस्पतालों में जाके देखो। क्यों शुक्ला जी, अभी हम लोग गए थे अस्पताल में, ये जो यहाँ गोविंद नगर में बना ना सिंधी हॉस्पिटल, अभी कथा के बीच में गए थे, हमारे रिश्तेदारों को बच्चा हो गया था तो हम भी गए थे, हमारे साले साहब को, तो हमने कहा बधाई दे हमें। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ सब बच्चे महिलाएं, तो हमने कहा देखो, हमने कहा घर में रहो तो लगता नहीं, यहाँ देखो तो बच्चे पैदा हो रहे हैं। शमशान चले जाओ तो मुर्दे पे मुर्दा चला आ रहा, सब मर रहे। कचहरी चले जाओ तो वहाँ जगह नहीं है। किसी मॉल रेस्टोरेंट में चले जाओ वहां भीड़ है। ट्रक बस ठेला मोटरसाइकिल और गाड़ी रोड पे देखो बिल्कुल झमाझम ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा। ट्रेनों में चले जाओ तो वेटिंग में सीटें चल नहीं लगाता। कितनी जनसंख्या है साहब। तो ये अगर बीच बीच में कहीं बमबारी हो रही है, 8-10 महीने हो गए लगातार दोनों देश डटे, कभी कोरोना कभी कोई, तो ये कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपना भी समय आएगा, अपना टाइम आएगा तो हम भी निकल जाएंगे। अपना टाइम आएगा ना, अपना टाइम आएगा सबका आएगा भैया। भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा राजन, कृष्ण सीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्यमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। अब ये सुदामा जी की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है, ध्यान से सुनिएगा। भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं लिखा है। अब कोई अगर प्रमाण बनावे कि सुदामा जी का नाम नहीं लिखा है, तो विषय अनुक्रमणिका में लिखा श्री रामचरिते, माने नाम लिखा है, नाम दिया गया श्रीदामा, श्रीदाम। अपभ्रंश हुआ तो लोग सुदामा कहने लगे, कोई दिक्कत नहीं। एक चर्चा भी और हमारे मित्र हैं वृंदावन के अनिरुद्धाचार्य, उनकी एक वीडियो वायरल हुआ, उस पर हमने भी एक वीडियो डाला है।
राधा नाम के लिए कि राधा नाम नहीं भागवत में। और उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, विद्वानों ने उसका अर्थ बताया और विद्वानों का अर्थ ठीक था, क्योंकि वो जो राधा शब्द था वो आधा शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन मैं तो कहता हूं बिना राधा के भागवत पूरी नहीं हो सकती। प्रत्येक श्लोक में राधा का नाम है। जैसे रामचरितमानस में बिना रा और मां के कोई चौपाई पूरी नहीं हो सकती। अब जो रामायण पढ़ने वाले दादा लोग बैठे पीछे, इनको मालूम होगा चौपाई, जो हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे छात्र, चौपाई का मतलब होगा दो पाई, चार चौपाई, पाई चार, दो मिलाकर के अर्धाली। हम लोग केवल अर्धाली को प्रमाण माने। जब हमने एक बार राम कथा में भी जौनपुर में ये बात रखी कि राम कथा में, रामचरितमानस में रा और मां ऐसी कोई चौपाई नहीं है जिसमें ना हो, तो कई लोग हमसे प्रश्न करने लगे, बोले महाराज झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, जो काहे कि सुनाई बढ़ाई, जो श्वास ले जल जोड़ी, इसमें रामा ये नहीं। ऐसे उन्होंने 6-7 गिनाई। तो हमने कहा सुनिए, हमने कहा ये चौपाई पूरी नहीं है, केवल ये अर्धाली है, आधी। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, इसकी आगे वाली या पीछे वाली पढ़ो। जब दो एक मिलेंगे तब चौपाई बनेगी। तो ऐसे ही राधा का नाम पूरे भागवत के ग्रंथ में है। भले ही स्पष्ट रूप में राधा न लिखा हो, लेकिन रा और धा का प्रयोग जरूर है। सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान कृष्ण का एक कोई सखा था, आशीत माने भूतकाल है, संस्कृत व्याकरण की बात है। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म बुद्धमा विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कौन है? ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा, ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाले हैं। और देखो ब्राह्मण वही है दुनिया में जो ब्रह्म को जानता है, और ब्रह्म को नहीं जानता है, गलत उल्टे सीधे काम है। तो मैं तो कहता हूँ ब्राह्मण कहलाने के काबिल ने, कुल में जन्म जरूर हो गया है, लेकिन अपने कुल को धुंधकारी वाली स्थिति में और अजामिल वाली स्थिति में वो जिंदगी जी रही है। न कई ऐसे मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं जो जाति से ब्राह्मण नहीं थे लेकिन कर्म से ब्राह्मण बने। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे लेकिन ब्रह्म ऋषि की डिग्री मिली। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, ये सब ब्रह्म ऋषि बन गए, लेकिन ये ब्राह्मण है, ब्रह्म वित्तमा है। विरक्तेन्द्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय जो हमें लगातार अपने अनुसार चलाता है, उससे विरक्त है। प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया, आत्मा जिनकी प्रशांत है, जितेंद्रिय है। इतने सारे विशेषण भागवत में किसी को नहीं मिले जितने सुदामा को मिले। इनकी एक पत्नी है, तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथा विधा। इनकी एक पत्नी है, नाम है सुशीला। और एक बात कहूं मैं, जैसे सुदामा है वैसे ही सुशीला है। और वैवाहिक जीवन तब आनंद से गुजरता है मेरे भाई बहन, जब पति पत्नी का जोड़ा बहुत अच्छा हो। अब पति बहुत अच्छा है, पत्नी अगर अच्छी नहीं है तो भी परिवार वो चलेगा नहीं। पत्नी बहुत अच्छी है, सुलक्षणा है, लेकिन जो पति है वो गड़बड़ है तो भी ये गृहस्थी चलने वाली। कहो रहीम कैसे निभे एर वीर को संग, वे डोले रस आपने उनके फाटक। याद रखो, जितने लोग यहाँ ऐसे इस प्रकार से गृहस्थ जीवन से जुड़े हैं उनके लिए मैं बात रख रहा हूँ। प्रयास किया जाए, गृहस्थी रूपी जो रथ है इसके दोनों पहिया हैं, पति और पति। मैंने कल बताया था हस्बैंड वाइफ मत बनना, न घर जल जाएगा। पति पत्नी बन के काम करना। ये रथ इतनी तेज दौड़ेगा, इतनी तेज दौड़ेगा कि वो मंजिल बहुत आसान बना जाए, सुधार किया जाए। सुदामा की कथा सुन रहे हो ना, तो अपने परिवार को बदलो।
सबसे पहले तो मैं भैया लोगों से कहूंगा, अपने नेचर में सुधार लाओ, परिवर्तन लाओ, समझने का प्रयास करो। ये सबसे बड़ी पिए है आपकी पत्नी। हाँ, जैसे प्रत्येक राजा के साथ उसका पिए पूरा काम करता है, राजा कुछ नहीं करता। मुख्यमंत्री जी हैं, इनके पास इतना समय नहीं रहता कि हर लेटर, हर कागज, हर चिट्ठी पढ़ लें। इनके साथ एक असिस्टेंट रहता, पर्सनल पिए, पर्सनल असिस्टेंट, जिसे अपनी भाषा में हम लोग उसका प्रमुख सलाहकार भी कहते हैं, हिंदी की भाषा पिए। प्रत्येक मैनेजर अपने साथ रखता है। ऐसे ही ये जो पत्नी जो मिली है ना हम लोगों को, ये पिए है, पिए पूरा। अरे भाई, कार्येषु मंत्री शयनेषु रंभा, कई गुण हैं इन महिलाओं में। अब परखना हमें है। महिला जब भोजन करा रही होती है, पत्नी जब भोजन करावे तो उतने समय माँ के रूप में होती है भोजन कराते समय। और माँ जब भोजन कराती है, कभी विचार करना हम लोग, माँ भोजन करावे बेटा को, तो बेटा जो एक रोटी खाता होगा वो 2 खा जाएगा, क्योंकि माँ प्यार से खिलाती। ले लो ना बेटा, देखो तुम कितने दुबले हो रहे हो, एक और, अच्छा आधी ले लो, आधी करके वो एक रख देगी, वो बच्चा खा लेगा प्यार से। तो प्रयास किया जाए। कार्येषु मंत्री, कार्य में पत्नी अपने पति के साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाली मंत्री होती है, सचिव होती है। अब परखना है हमें, हम उसका सलाह लेने नहीं चाहते हैं। हो सकता है कभी कभी पत्नी बहुत अच्छी सलाह दे। हम तो कहते प्रत्येक काम को करने से पहले वचन मांगे गए थे, उसमें लिखा था आप जो भी काम करोगे तो हमसे पूछ के करोगे। हाँ, आपकी बड़ाई हो रही है, तुम मुस्कुराओ भाई। लेकिन उसके पीछे का कारण समझ लेना। अनुचित उचित विचार करी, सचिव वेद गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन 3 को होए बेगही नाश। सचिव की परामर्श लिया जाए, फिर अपने विवेक से सोचा जाए। कभी कभी परामर्श भी लेकर के अपने विवेक से सोचे। तो शयनेषु रंभा, जब पत्नी शयन कक्ष में होती है तो उसका स्वभाव एक अलग होता है। तो हर चीज की एक स्थिति है, तो पत्नी को समझने का प्रयास करें। सुदामा हो जाओगे आप सच्चे, और सुशीला आप लोग भी बन जाना। बात में दोनों पक्ष की करता हूं, कभी एक पक्ष की नहीं करनी चाहिए। और मेरा प्रयास रहता है कथा के माध्यम से, अगर मेरी कथा से इस नगर में एक भी घर अगर सुधर गया तो मेरा कथा कहना सफल हो जाएगा। अब जो यहाँ सुशीला बैठी है, माताएं बहनें जो बैठी है, आपका जो पति है ना, कीमत समझना। कीमत इसलिए समझना क्योंकि न रहने पर उसकी कीमत पता चली। बार बार पर लड़ना झगड़ना नहीं, बार बार पर टार्चर नहीं करना, बार बार परेशान मत करना, बहुत अधिक चीजों की मांगना याचना कामना न रखना। क्योंकि पति अगर है तो सब कुछ मिल जाएगा, और नहीं रहेगा तो अलमारी में लाल पीली हरी काली साड़ी भरी रहेंगी, जेवर आभूषण भरे रहेंगे, लेकिन पहने नहीं जा सकेंगे। कीमत पहचानो। सुदामा और सुशीला का जीवन यही है। सुशीला कहती है, स्वामी घर में अन्न का दाना नहीं, 4 दिन हो गए हैं, 4 बच्चे भूखे हैं, और एक माँ सारे दुख सह सकती है लेकिन बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती। 4 बच्चे आए, कहा माँ मैं भूखा हूं। तो माँ ने, ये गरीबी है साहब, उस व्यक्ति के हृदय से कभी लग करके देखना जिसने गरीबी देखी। आज अगर धन आ रहा है तो उसको ऐसे ही बहाने का प्रयास न करो, अपना बैकग्राउंड जरा निहारो कि हम कितनी गरीबी से जूझ करके आए। पैसा यूं बर्बाद न किया जाए। वो दिन याद करो जब सूखी रोटी के लिए तरस रहे थे, अब आज पिज्जा पे पिज्जा ऑर्डर हो रहा है। वो दिन याद करो जब पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, आज अलमारी भरी पड़ी है। सब याद रखो ना, भूला न जाए। बच्चे रो रहे थे तो माँ ने मालूम क्या किया, अपने साड़ी के पल्लू से चिट्ठी फाड़
और चिट्ठी फाड़ करके बच्चों के पेट में कस करके बांध दी। कहा बेटा चिंता न करो, अगर भगवान ने पेट दिया है तो एक दिन भोजन भी मिलेगा। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दूध दियो तो कौ अन्न दी है, जिनको पग की पन ही न मिले। वो भगवान जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो को अन्न दी है, जान की ले अजान की ले, जान की लेत अजान की ले, सबकी सुध ले तेरी सुध ली है। याद करो बेटा, जब दांत नहीं थे तब माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था की, दांत निकले तो भोजन मिलने लगा और चकाचक भोजन मिलने लगा। हम तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं, बहुत भाग्यशाली। भगवान की इतनी कृपा है, हम अपना स्वयं का फार्मूला बता रहा हूँ। और ये सब प्रभाव केवल भगवान के भजन का है। हम भजन करते हैं तो भगवान हमारी भोजन की व्यवस्था चकाचक। कभी दाल मिलती है, कभी दाल में घी भी बड़ा मिलता है, कभी कभी पनीर भी मिलती है, छोला भी मिलता है। तो अरे पूछो मैं चकाचक, हम तो खा रहे हैं 7 दिन से। और यहाँ नहीं, जहाँ जाते मन मिलता है, छेना भी मिलता है। तब वहीं तो लोग गा दे आखिर पंडित कई लला चले जा रहे हैं। हमसे पूछो, नसें खिंची जा रही, 2-4 घंटा बोलने में बोलो राधे राधे। खैर अच्छी बात है, भगवान की कथा है और मैं कथा व्यापारिक लिए नहीं करता हूँ, मेरा एक भाव है, स्वभाव है। मुझे मालूम है मेरा परिश्रम, मेरा मेहनताना भगवान हमें दे देगा, माँ हमें दे दे। मैं निष्काम भाव से बिल्कुल, तो वो सारी व्यवस्था करता है। जिनको पग की पन ही न मिले, आज सुना दें आपको मैं ना, जिनको गजराज चढ़ावत है और जिनको भर पेट न अन्न मिले, जिनको भर पेट न अन्न मिले, तिनको दधि दूध छकावत है। और जब ऐसे काम हरि ने किए, जब ऐसे काम प्रभु ने किए, तब दीनानाथ कहावत है, तब दीनानाथ कहावत है। हाँ ये बात है, आप तो पुराने हो। तब दीनानाथ कहावत, ये हालात है। तो घबराओ मत, रुको नहीं, झुको नहीं। क्या कहते हैं, डरो नहीं, डर के आगे जीत है। वो प्रचार वाला ना सोचना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है सिंह की, रुको नहीं। अरे टकराओ, जो पत्थरों से टकरा जाए उसी को तो इंसान कहते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, जो पत्थरों से टकरा जाए उसे इंसान कहते हैं। ये अगर दुख मिल रहा है, और देखो जिंदगी जीने का मजा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जिंदगी जीने का मजा तभी आएगा जब संघर्ष मिलेगा। और संघर्ष नहीं तो जिंदगी जीना बेकार, फिर तो ये तो बेकार। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा। ये पढ़ा होगा हिंदी की कविताओं में कक्षा 5 तक कि संघर्ष जिंदगी है, संघर्ष करो, संघर्ष करो। और हम तुम्हारे, भगवान कहता है। यहाँ वाला ना सोचना कि जो जिंदाबाद लोग करते हैं, ये तो सब केवल क्वार्टर पे आए हैं जिंदाबाद करने। क्वार्टर खत्म, बोले कच्ची दारू कच्चा बोर्ड और पक्की दारू पक्का बोर्ड, उतर के दारू खत्म। ये नेता लोग बताते हैं हमें। हाँ सब तैयारी है, आप चिंता न करना, हर फार्मूला मिलेगा आपको। तो यहाँ जिंदगी जीने का आए हो, संघर्ष करो, और संघर्ष मिले तो एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। राम ने कितना संघर्ष किया है। जिस व्यक्ति को राजा बनना था उसे जंगल जाना पड़ा। बाल्यकाल जिसने जाना नहीं, महात्माओं के साथ जंगल में दिन बिताए, ऐसा राम संघर्ष करने वाला राजगद्दी पे बैठा तो लोगों ने उंगली उठाई तो पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी छूट गई, जिंदगी रोते गुजर गई। लेकिन राम कभी निराश नहीं हुए। निराश मत हो, लगे रहो, सफलता जरूर मिलेगी। 4 बच्चे थे, चारों के पेट पे पट्टी बांध दी। कहा बेटा चिंता न करो, आज अगर भगवान ने जन्म दिया है तो कल भोजन देगा।
लेकिन सुशीला रोने लगी, सुदामा से कहा अपने लिए न सही, मेरे लिए न सही, लेकिन कम से कम इन बच्चों के लिए द्वारिकापुरी चले जाओ, तुम्हारे मित्र हैं भगवान कन्हैया। सुदामा ने कहा जाऊंगा तो मैं, लेकिन मैंने सुना है मित्र के यहाँ, भगवान के यहाँ सत्संग में किसी रोगी से मिलने या ससुराल जाएं तो खाली हाथ न जाए, कुछ न कुछ लेके जाए। ध्यान से सुनना, इन जगहों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाओ, नहीं कुछ है तो एक पुष्प ले जाओ, जल ले जाओ, धूप, जो भी सामर्थ्य ले जाओ। सत्संग में आओ तो कुछ न कुछ लेकर के आओ, और मित्र के यहाँ जाओ तो भी कुछ न कुछ लेके जाओ। किसी रोगी को देखने जाओ तो उसको भी कुछ न कुछ लेके जाओ, और साथ में ससुराल जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाओ। ये इसलिए कह रहे हैं इन जगहों पर जो खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ लौटता है, और कुछ लेके जाओगे तो कुछ लेके वापस आओगे। अच्छा, और जगह तो लोग चला लेते हैं, यहाँ जितने शादीशुदा लोग बैठे उन्हें मालूम होगा कि और जगह लोग चला लेते हैं। भगवानों के यहाँ चुप्पे अपन दर्शन करके चले आए, मित्रों के यहाँ होके चले आए, रोगियों से मिल के चले आए, 10 20 50 बचा लिया। लेकिन ससुराल जब जाएंगे तो कुछ न कुछ ले के जाएंगे। काहे? ससुराल में थोड़ी पोजीशन की बात है, और पोजीशन हो न हो, लेकिन ससुराल में अगर खाली हाथ पहुंच गए तो सम्मान और नहीं होगा कायदे से। हम अनुभव वाले हैं, बोलो राधे राधे। हमने देखा है कई बार अगर खाली हाथ पहुंचो ससुराल तो जो छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे हैं दरवाजे पर, वो देखेंगे जीजा फूफा आए हैं, बगल में केला वाली पन्नी नहीं ना चले आए बनते, तो पाए छू जाएंगे, अपने काम में लग जाएंगे। अब कहूँ मिठाई का डब्बा या केला वेला लिए हो नेताजी, तो वो तुरंत दौड़ के जाएंगे, मम्मी मम्मी फूफा आ गए, लाओ पानी लाओ, चाय लाओ, बिस्किट लाओ। वो चाय पानी केवल यही खाते हैं कि फूफा जो मिठाई लिए भाई हमें खाएंगे। सुदामा ने कहा देवी हम जाएंगे, लेकिन एक काम करो, क्या कुछ दे दो ना। सुशीला ने कहा हम व्यवस्था करेंगे। दौड़ के गई और 4 जगहों से 4 मुट्ठी चावल टूटे हुए। अब यही है दुनिया की रीत, अगर आपके पास धन है तो दूर का रिश्तेदार आपका अपना बन जाएगा, और पैसा नहीं है तो सगा रिश्तेदार मुंह घुमा लेगा। बनी के सहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी जब जलती है तो दुश्मन। सुशीला के पास कुछ नहीं था, तो मोहल्ले वालों ने भी जो चावल दिए वो क्या दिए मैं आपको सुना। या क्षिप्रा चतुरोष्टि विप्राण प्रथुक तंडुला शैल खंडीन भरते प्रादादुपायनम। 4 मुट्ठी चावल वो भी टूटे हुए लोगों ने दिए। जानते थे सुशीला वापस नहीं करेगी, लेकिन सुशीला ने चुपचाप स्वीकार किया, कहा मेरे गोविंद तो भाव के भूखे ये चावल नहीं देखेंगे, और फटे पुराने कपड़े में बांध के दे दिया। सुदामा ने बगल में दबा लिया और लेकर के चले। रास्ते में नदी पड़ी, उस पार जाना था, पार कैसे जाएं? तो नदी से क्रॉस होना है, कैसे जाएं? लेकिन भगवान ने भी सोचा कि मेरा भक्त आधी दूर चला है, और मैंने कल बताया था आपको एक फार्मूला कि आधी दूर केवल हम चलो मंजिल हमारे पास होगी चुंबक के टुकड़े की तरीके से। तो जैसे सुदामा जी नदी के किनारे गए तो भगवान एक केवट का वेश बना के आए। वही भगवान है कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, और वही आज भगवान स्वयं मल्लाह बन करके आ गया। और जिस समय बैठे सुदामा जी, भगवान ने नाव को खिया है। सुदामा जी ने कहा प्रभु एक काम करो ना, लागी लगन मत तोड़ना हो। प्रभु एक काम करो ना, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा। लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ताली बजाते वैसे जिनको लगन अपने जीवन की बात और समर्पित करनी है, क्योंकि जिसने अपनी सौंप दी हाथ प्रभु के डोर, कभी उलझ सकती नहीं पकड़ी नहीं।
लागी लगने मत तोड़ना हो, लागी लगने मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्या मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि बोल। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मुझे मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मुझे मेरी लागी लगन सभी लोग मस्ती में घूमते हुए गाने बजाते हुए हरि बोल। हरि बोल। खेती बुआई मैंने तेरी लूंगी, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि ये मेरी लागी लगन मत छोड़ना। भगवान की तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है प्रभु, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। एक काम करना, मूलधन का ब्याज तो दे देंगे, लेकिन वो चक्रवर्ती जो ब्याज है सर्कल में बढ़ता है, वो देना बड़ा कठिन है। कन्हैया मेरी लागी, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंचे, दरवाजे पर द्वारपालों ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? बताया मैं भगवान कृष्ण का मित्र हूँ, सखा हूँ,
बचपन में हम दोनों एक साथ अवंतिकापुरी उज्जैन में गुरु संदीपनी के यहाँ पढ़े थे। एक द्वारपाल गया भगवान कृष्ण के पास, भगवान सुधर्मा नामक सभा में बैठे थे, दौड़ के गया, कहा प्रभु शीस पगाना झगातन पे प्रभु जाने को आए बसई के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरो पायम पाने की नहीं सामा, द्वार खड़े तुझ दुर्बल और रहो चकिशो वसुधाय विरामा, पूछत दीन दयाल को धामा, बगावत आपनो नाम सु, केवल सु कहा, भगवान को देरी नहीं लगी। गोविंद मेरे खड़े हुए, सिंहासन से सु सुनते ही खड़े हो गए और जैसे कहा बतावत आपनो नाम सुदा, दा निकला उसके मुख से, भगवान ने खड़ा हूं छोड़, पीतांबर जो था दूर जाके गिरा, मुकुट कहीं गिरा और जैसे शब्द निकला बतावत आपनो नाम सुदामा, जिस समय मां सुना तो भगवान इतनी तेज दौड़े हैं, मेरो मीत आयो, मेरो मीत आयो, मीत 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 कही आए हैं। भगवान इतनी तेज दौड़े, खड़ाऊं कहीं गिरी, मुकुट कहीं गिरा, पीतांबर कहीं गिरा। किसी ने कहा ऐसा क्यों किया भगवान ने, तो मेरा चिंतन है भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे बचपन का मित्र है, और मित्र मित्र जो होते दोस्त होते ना, उनमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। भगवान ने सोचा मैं इतना बड़ा धनवान हूँ, राजा हूँ, और मेरे सुदामा भैया मित्र मेरे बेचारे बहुत गरीब हैं, कहीं ऐसा ना हो दुनिया वाले कहें और सुदामा के मन में कहीं कुंठा ना आ जाए कि मेरा मित्र इतना बड़ा राजा और मैं इतना छोटा सा आदमी, तो मित्रता की ये जो मिसाल है वो टूट जाएगी। तो भगवान ने मित्रता की वो मिसाल दी, कितना भी बड़ा हम क्यों न बन जाएं, लेकिन मित्र के लिए मित्र ही रहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और सुदामा को हृदय से लगा लिया है, जिस समय हृदय से लगाया है, उठा लिया गोदी में और लेकर के आए, सिंहासन पर बैठाला, स्वयं जमीन में नीचे बैठ गए और सुदामा के पैर सहलाए। लेकिन ये क्या, हाय सखा तूने पाए महादुख, आए इतना कितने दिन खोए, देखी सुदामा की दीनों दशा, करुणा करके करुणा निधि। भगवान इतना रोए हैं मेरे भाई बंधु कि भगवान के आंखों से जो आंसू निकले, रानियां 16,108 कलश लेकर के आई कि चलो पंडित जी के पैर धुलेंगे जल से, लेकिन भगवान ने क्या किया, जिस समय पैरों के नीचे तलवे में हाथ लगाया तो सुदामा नंगे पैर चलने वाले, इतने कांटे, इतने गुखरू, बीमारियां फटी पड़ी थी कि उनकी दयनीय दशा को देख करके भगवान के आंसू निकले। ये मित्रता की पहचान। और भगवान रोए तो कैसा रोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, हाय सखा तूने पाए महादुख, अब आए इतना कितने दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान इतना रोए हैं कि मित्रता की अनूठी मिसाल, देखने वालों के आंसू नहीं रुके, तालियों की तो गड़गड़ाहट ही बंद नहीं हुई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
ऐसी मित्रता की अनूठी मिसाल, सुदामा जी को स्नान कराया, वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया। सुदामा के मस्तक पर जो लिखा था श्री क्षय, माने धन से विहीन भाग्य दुर्भाग्य था, लेकिन भगवान के स्पर्श पाते ही वो दुर्भाग्य सद्भाग्य में परिणत होते हैं। यही है भगवान का स्पर्श। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातदहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा हो जाए तो 2 महीना नहीं लगेंगे, इतनी व्यवस्थाएं स्टैंडर्ड हो जाएंगी। आपके ही गांव में देखना, कभी मोहल्ले या गांव में जिनके पास कभी खाने के लाली पड़े थे, आज का इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई हो कि 4 व्हीलर मकान दुकान सब वीआईपी व्यवस्था हो गई। 2-4-6 महीने में ये क्या है? ये भगवान की कृपा है। एक आम आदमी बड़ी मेहनत करता है, घर गृहस्थी चलाना मुश्किल है, हो सकता है ईश्वरी कृपा न हो उसके पास, लेकिन जिसके ऊपर कृपा हो जाती है, अरे 2-4-6 महीने में व्यवस्थाएं डेवलप हो जाती है। कुछ दिन सुदामा रुके, शाम को जब विश्राम करने गए ना तो भगवान पैर दबाने लगे। वारे भक्त का पैर भगवान दबा रहे। सुदामा ने कहा, लाला ये न करो, तुम राजा हो। अरे नहीं नहीं, देखो मित्र, तुम हमसे मित्र बड़े भी हो, उम्र में ज्येष्ठ हो, ब्राह्मण भी हो, तो थोड़ी सेवा करने आपकी। हम राजा हैं, हमारे पास तो नौकर चाकर लगे रहते, कभी सेवा करने मौका नहीं मिलता है, जबकि समाज सेवा बहुत जरूरी है, तो हम आपकी सेवा करेंगे। पैर दबाते दबाते पूछा कि भैया ये बताओ, भाभी हैं क्या? सुदामा बोले हाँ। क्या नाम है? बोले सुशीला। और वो भाभी तुम्हारी ऐसी है कि अगर वो ना होती तो हम तुम्हारे यहाँ आते नहीं। अच्छा, तो अगर वो सुशीला भाभी हैं तो कुछ भेजा होगा? तो सुदामा जी वो छिपाने लगे चावल। भगवान का वैभव देख करके, देखो मेरा मित्र इतना बड़ा आदमी है और मैं ये टूटे हुए चावल उसको दिखाऊंगा, तुमको मित्र को कैसा लगेगा। छिपाने का काम किया तो भगवान ने छीन लिया। लोग कहते भगवान खाते नहीं, खिलाने वाला हो तो भगवान छीन के खाते हैं। एक मुट्ठी चावल भरी और मुंह में जिस समय डाला तो 2 लोगों की संपत्ति सुदामा को दी, और दूसरी मुट्ठी जैसे भरी। अब इस जगह कतई परेशान न होना, ये भागवत का मैं श्लोक आपको दे रहा हूँ। केवल 1 मुट्ठी ही चावल खाई, 2 लोग दिए। दूसरी मुट्ठी भरी तो सुशीला, रुक्मिणी इत्यादि रानियों ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु हमें भी दे दोगे तो क्या? भगवान ने बोले नहीं नहीं देवियों, चिंता न करो, तुमको नहीं देंगे, लेकिन अब एक काम करो, तुम पंडित जी का प्रसाद ले लो। तो चावल बिखेर दिए, तो सभी रानियों ने एक एक दाना बीन के प्रसाद के रूप में खाया, क्योंकि प्रसाद गिराना नहीं चाहिए। जिस समय खाया तो सुदामा बोले भला हुआ, हम तो सोचते थे हमारे घर में गरीबी है, लेकिन कन्हैया के घर में तो दाने दाने पड़ी। इस समय कुछ दिन रुके और चले। लौट के सुदामापुरी आए और सुशीला को जिस समय सजा धजा देखा, बड़े खुश हुए। कहा सुशीला, खुशी तो उस दिन अधिक होती जब तुम्हारे दरवाजे पर मांगने वालों की भीड़ लगी होती, चूंकि गरीबी हमने देखी थी पास से, और तुम सज धज करके बैठी हुए। काम करो, अब महल के दरवाजे खोल दो, खजाने खोल दो, जिसको जो चाहिए लेकर के गए। तो सुदामा सुशीला ने दरवाजे खोले, जिसको जो चाहिए था बहुत सारा दिया है। ये है भगवान भक्त और भगवान की कथा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आप लोग इत्मीनान से चढ़ा लें, इसके बाद बैठते जाएंगे। अब 10 मिनट का हम समय और लेंगे। हाँ, 10 मिनट का समय आपसे और लेंगे। इतने में ही परीक्षित मोक्ष और आदि वर्णन आपको बताएंगे। इधर आगे चल करके यदुवंश को दुर्वासा जी का श्राप लगता है। जामवती के पुत्र शाम को साड़ी पहना करके पेट में कढ़ाई बांध करके बच्चे मजाक करने लगे। श्राप दे दिया दुर्वासा ने, जाओ ऐसा इसके द्वारा मुसलखंड पैदा होगा कि उसके द्वारा संपूर्ण तुम्हारे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। जब मुसलखंड निकला तो बलराम भैया ने उसको घिसवा करके द्वारिका के समुद्र में डलवा दिया। कील बची वो ऐसे फेंक दी समुद्र में। लेकिन समय का चक्र ऐसा, भगवान के 125 वर्ष पूरे हुए। जो चूरन पिसवा करके जो लोहे का जो भेजा गया था, फेंका गया था समुद्र में, वो बह करके फिर आ गया किनारे। क्योंकि द्वारिका के समुद्र का एक नियम है, वो कोई भी वस्तु अपने अंदर नहीं रखता है। तो जैसे ही बह करके बाहर आया, उसी से ऐरका नाम की घास जग गई। जो कील फेंकी गई थी, जरा नाम के बहलिये ने अपने बाण में लगा दी। भगवान के 125 वर्ष पूरे हुए। यदुवंशियों ने मदिरा का सेवन किया।
और उसी ऐरका नाम की घास जो तलवार से ज्यादा तेज धार थी, एक दूसरे को मार काट करके धीरे धीरे समाप्त होने लगे। बलराम भैया सशरीर समुद्रम शरणम ययो, समुद्र के शरण में चले गए। भगवान कृष्ण बरगद के पेड़ के नीचे पैर पे पैर रख करके लेटे थे, विश्राम कर रहे थे। इत्यादि गोपियां खड़ी थी आसपास, रानियां, और वहीं पर उद्धव खड़े थे, अर्जुन थे उसी जगह पे। जरा नाम के बहलिये ने भगवान के पैर में जो पद्म का चिन्ह जो चमक रहा था उसे हिरण की आंख समझ करके बाण मार दिया। दौड़ के आया, देखा तो भगवान को देख करके रोने लगा, प्रभु हमसे गलती हो गई। भगवान ने कहा नहीं नहीं, जब तक हिसाब किताब बराबर नहीं तब तक कुछ नहीं, हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर। तुम बाली थे, हमने छिप के मारा था, आज तुमने इधर हमारा हिसाब किताब बराबर। इस प्रकार से भगवान परम धाम जाते हैं। इधर नौ योगेश्वर संवाद सुनाया जाता है, जिसमें दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन किया जाता है। सुखदेव जी पूछते हैं, राजन तुम तो राजन मरिष्यति, क्या तुम मरोगे? परीक्षित जी ने कहा, गुरु जी 7 दिन कथा सुनकर के मुझे महसूस हो गया है मरने वाला ये शरीर है। आत्मा न जजामि न मरिष्यति, आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न तो कभी वो आत्मा मरती है। जो चींटी में आत्मा है वही हाथी में आत्मा है। प्रसन्न हो गए सुखदेव जी, कहा राजन हमारा कथा कहना सफल हो गया। कौन बड़े ऊंचे सिंहासन से परीक्षित को हृदय से लगाया है। परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया और परीक्षित के गले में जो माला डाली गई उसी में तक्षक आया। रोकने का बहुत सारे महात्माओं ने प्रयास किया, अब ये लास्ट में आना जिसको आना है ना, थोड़ा चूंकि हम वो वाले आचार तो है नहीं कि कोई लिखा पढ़ी करे रखे हो, तो थोड़ा भ्रमित हो जाता हूँ। बोले सुखदेव भगवान की, परीक्षित महाराज की। तो परीक्षित जी को जो माला पहनाई गई उसी में तक्षक कीड़ा बन करके बैठा था, उसने दंशन किया और परीक्षित का देखते ही देखते शरीर धू धू करके भस्म हो गया। ऊपर से विमान आया और परीक्षित का जो आत्मा थी वो उस विमान पर बैठ करके परम धाम चली गई। बोलिए भागवत भगवान की। कलयुग का निरूपण किया गया। कलयुग में किस प्रकार से भगवान का अवतार होगा, तो मुरादाबाद के संभल नामक ग्राम में भगवान एक ब्राह्मण के घर में कल्कि भगवान बन करके आएंगे और ये जितने भी राजा हैं निशाचर प्रवृत्ति के इनका विनाश करके सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंतिम चरण, अभी पहला चरण, 4 चरण होते हैं। अभी 5000 कुछ वर्ष बीते हैं, इसके बाद भी बहुत समय बाकी है। तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। तब तक हम लोगों के न जाने कितने जन्म हो जाएंगे ना। आगे जब जन्मेजय को पता चला परीक्षित के बड़े पुत्र, तो उन्होंने सर्प यज्ञ के सभी सर्पों को यज्ञ में स्वाहा करने लगे। तक्षक नहीं आया, इंद्र के सिंहासन में लपटा था। तो गुरु जी से कहा ऐसा मंत्र पढ़ो इंद्र के सहित हाथ करके यज्ञ कुंड में भस्म हो जाए। तो गुरु जी ने मंत्र पढ़ा तो इंद्र के सहित सिंहासन उड़ गया। जैसे यज्ञ कुंड में भस्म होने वाला था, ब्रह्मा ने आकर के, मनु ने आकर के समझाया कि बेटा तुम्हारे पिता का जो मरने का विधान था वो यही था, और तुम क्यों व्यर्थ में जीव हत्या कर रहे हो, इससे तुम्हें पाप लगेगा। बात समझ में आई। तो परीक्षित ने कहा इसका प्रायश्चित कैसे करें, बहुत से सांप हमने मार डाले। तो बोले प्रायश्चित तब होगा जब तुम्हारे पिता ने श्रीमद् भागवत सुनी थी और तुम देवी भागवत सुनना। तो परीक्षित ने अपने पाप के प्रायश्चित के लिए देवी भागवत सुनी। ये देवी भागवत बहुत अच्छा ग्रंथ है, 24,000 श्लोक है इसमें। हाँ। और कभी समय मिलेगा ना, अच्छा कितने लोगों को ये कार्यक्रम भगवान की कथा से बड़ा, देखो कथाएं सभी अच्छी होती हैं, कहने सुनने का अपना अपना तरीका होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहुविध सब सुनता। आप सब लोग बड़े धन्यता के पात्र हैं। अच्छा हाथ उठा के ये बताइए कि कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे ये भागवत होती रहे। अच्छा ये दो जो हाथ उठाए उनका मतलब क्या है, 2 बार होती रहे। चलिए अच्छी बात है, नीचे कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए ये भविष्य की बातें हैं और कल किसने देखा है तो वो अलग विषय है। समय होगा, भगवान चाहेंगे, माँ चाहेंगे तो आपकी सेवा में होंगे। अब हमारे परीक्षित जी ऊपर आ गए। हाँ परीक्षित मोक्ष हुआ है ना। और इधर
आगे चल करके भागवत का अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। बोले भागवत भगवान।